को झकझोर देगी। आपके लिए लिखी या मेरे लिए लिखी किसी की एक लेकिन सच्ची कहानी पढ़ने की कोशिश करता हूं कि बच्चों में बच्चा बनकर फिर खो जाने की ठानी है। ले चलता हूं अपने को बच्चों की जिंदगी में। जब मैं बचपन में था, जब आप लोग बचपन में रहे होंगे, कई सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी, वो भी बहुत सारी कंडीशंस में, जहां पर कोई सुविधाएं नहीं, जहां पर कोई हमें टीचर्स नहीं, जहां पर हम जैसे तैसे किताबों को रगड़ करके पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई सारे पेरेंट्स यहां पर बैठे होंगे। उनको एक बार बचपन में लेके चलते हैं कि बच्चों में बच्चा बनकर फिर खो जाने की ठानी है। बैग लिए एक राजू बच्चे की जीवंत कहानी है। राजू बच्चों में बच्चा बनकर फिर खो जाने की ठानी है। बैग लिए एक राजू बच्चे की जीवंत कहानी है। राजू अपने बचपन में ही पर्वत चढ़ने निकला था। उम्मीदें कुछ बनने की थी, घर से पढ़ने निकला था। हुआ प्रवेश 8वीं दर्जा, फर्स्ट डिवीजन पास किया और 9वीं 10वीं भी उसने 100% से पास किया। 10वीं का रिजल्ट आया तो सबके चेहरे मुस्काए। पापा बोले बेटा मांगो जो भी तेरे मन को भाए। हम लोग कहते हैं ना, आप लोग कि 10th क्लास फर्स्ट डिवीजन पास कर लो, फिर कुछ ना कुछ हम तुमको गिफ्ट करेंगे, मोबाइल देंगे, साइकिल देंगे, जिसकी जो हैसियत होती उस हिसाब से अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काफी प्रयास करते हैं कि 10वीं का रिजल्ट आया तो सबके चेहरे मुस्काए। पापा बोले बेटा मांगो जो भी तेरे मन को भाए। राजू बोला पापा हमको शहर में जाके पढ़ना है। राजू बोला पापा हमको शहर में जाके पढ़ना है। अपने जीवन में हमको एक इतिहास नया सा गढ़ना है। बातें सुनकर राजू की पापा का रंग निढाल हुआ। क्यों हुआ? मैं समझो, एक छोटा सा बच्चा जो 10th क्लास पास होता है और वो ये कह रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ ख्वाब देखने हैं, मुझे उन ख्वाबों को पूरा करना है। और वो पेरेंट्स कितना किस्मत वाला होगा। लेकिन वहीं पर एक तरफ वो किस्मत वाला है तो एक तरफ अपनी बदकिस्मती को भी साथ में लेकर के चलता है। मैं पढ़ता हूं कि बातें सुनकर राजू की पापा का रंग निढाल हुआ। बेटे को सुनकर इतराए या फिर सोचे दुर्भाग्य हुआ। बेटे को सुनकर इतराए या फिर सोचे दुर्भाग्य हुआ। मां की आंखों में आंसू थे, मां की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान लिए। मां बांध टकटकी आंखों से कुछ देख रही अरमान लिए। मां बांध टकटकी आंखों से कुछ देख रही अरमान लिए। पापा का रंग निढाल हुआ क्यों कविता में बतलाता हूं। पापा का रंग निढाल हुआ क्यों कविता में बतलाता हूं। उनके घर की हालत की मैं एक छोटी कथा सुनाता हूं। सुनना कि वो पिता जिसका बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसका बच्चा कह रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करना है, लेकिन उसका पिता इतना सक्षम नहीं है कि उसको शहरों की या तमाम चकाचौंध की सुविधाएं दिला पाए। तब पढ़ता हूं कि उनके घर की हालत की मैं एक छोटी कथा सुनाता हूं। दीवारें मिट्टी की थी, दीवारें मिट्टी की थी। उस घर पे छप्पर पड़ा हुआ था। बीमारी व कर्जा का एहसान द्वार पर खड़ा हुआ था। घर में केवल चूल्हा लकड़ी बटुली तावा थरिया थी। घर में केवल चूल्हा लकड़ी बटुली तावा थरिया थी और द्वार पर बंधी हुई केवल एक छोटी परिया थी। और द्वार पर बंधी हुई केवल एक छोटी परिया थी। अब तुम ही कहो राजू की मम्मी कैसे उसे पढ़ाएंगे। अब तुम ही कहो राजू की मम्मी कैसे उसे पढ़ाएंगे। शहरों की सुविधाएं बोलो कैसे उसे दिलाएंगे। मां तो आखिर मां होती है। फिर हिम्मत करके बोल दिया, कानन कुंडल पैर की बिछिया मंगल सूत्र भी खोल दिया। ले जाओ राजू के पापा अब इनको बेच के आओ जी। मेरे बेटे को शहर भेज अब इसको खूब पढ़ाओ जी। मेरे बेटे को शहर भेज अब इसको खूब पढ़ाओ जी। ये दृश्य देख पापा की आंखें झरझर करके बरस उठी। ये दृश्य देख पापा की आंखें झरझर करके बरस उठी। भूल गए हाथों के छाले और उठे फिर कमर कसी। भूल गए हाथों के छाले और उठे फिर कमर कसी। पापा बोले बेटे को हम एक अफसर नया बनाएंगे। दिन भर मजदूरी करके बस अब इसके लिए कमाएंगे।